बच्चों न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंदर जो फाउंडेशन कोर्स के लिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर गाइड करूंगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसे आप बड़े ही ध्यान से एंड तक देखिएगा, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट्स की जितनी भी क्वेरीज हैं वो इन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर हो जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं ये ICAI.org की वेबसाइट पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के इस टैब को क्लिक करेंगे तो इस टैब के पॉइंट नंबर 7 के अंदर जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की टैब है वो दी गई है। और जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि ये 25 पेजेस की एक PDF फाइल है और इसके अंदर सबसे पहले जो जनरल FAQs हैं वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को कब लॉन्च किया गया है। तो न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को CA डे पर यानी कि 1 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। अब जो यहाँ पर सेकंड क्वेरी है वो ये है कि न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो जो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ये ऑलरेडी ICAI अपनी अनाउंसमेंट के थ्रू गाइड कर चुका है। तो यहाँ मैं आपको एक बार फिर से ये डेट्स शेयर कर देता हूँ। CA फाउंडेशन कोर्स के अंदर ओल्ड स्कीम के थ्रू रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 1 जुलाई 2023 है और इसी तरह CA इंटरमीडिएट और CA फाइनल कोर्सेज के लिए ओल्ड स्कीम के थ्रू जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो 30 जून 2023 है। फाउंडेशन कोर्स के लिए न्यू स्कीम के तहत जो रजिस्ट्रेशन और कन्वर्जन की डेट है वो 2 अगस्त 2023 है। इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल कोर्स के लिए जो न्यू स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन और कन्वर्जन की डेट है वो 1 जुलाई 2023 है। CA फाउंडेशन के न्यू स्कीम के तहत जो फर्स्ट एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए जाएंगे वो जून 2024 में कंडक्ट किए जाएंगे और CA इंटरमीडिएट और CA फाइनल लेवल के लिए न्यू स्कीम के तहत जो फर्स्ट एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए जाएंगे वो मई 2024 में कंडक्ट किए जाएंगे। फाउंडेशन एग्जामिनेशंस के ओल्ड स्कीम के तहत जो लास्ट एग्जामिनेशंस हैं वो दिसंबर 2023 में कंडक्ट किए जाएंगे और CA इंटरमीडिएट और CA फाइनल एग्जामिनेशंस के जो ओल्ड स्कीम के तहत लास्ट एग्जामिनेशंस हैं वो नवंबर 2023 में कंडक्ट किए जाएंगे। 3 इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जो लास्ट डेट ऑफ कमेंसमेंट है वो 30 जून 2023 है और 2 इयर्स की अनइंटरप्टेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जो कमेंसमेंट की डेट है वो 1 जुलाई 2023 है। तो यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो दी गई है और ऑलरेडी ICAI हमारे साथ पहले भी इन्हें शेयर कर चुका है, जो कि मैं भी आपको अनाउंसमेंट के थ्रू शेयर कर चुका हूँ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के न्यू स्कीम के तहत क्या स्ट्रक्चर रहेगा वो यहाँ पर बताया गया है। तो न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंदर 3 लेवल्स रहेंगे, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल, और इसके साथ साथ सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स भी इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है कि न्यू स्कीम के अंदर कैंडिडेट कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है कि कैंडिडेट फाउंडेशन, इंटरमीडिएट या फाइनल लेवल के लिए सेल्फ सर्विस पोर्टल के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकता है और अदरवाइज आप ICAI की वेबसाइट eservices.ICAI.org के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेरी है कि अगर हमारी कोई और फर्दर क्वेरीज हैं जो कि इन FAQs में नहीं दी गई है तो वो हम कहां से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर गाइड किया गया है फर्दर क्वेरीज के लिए आप बोर्ड ऑफ स्टडीज के अंदर एक मेल सेंड कर सकते हैं और जो ईमेल आईडी है वो यहां पर दिया गया है bos.nset@ici.in। तो अगर किसी भी कैंडिडेट की कोई क्वेरी है जो कि इन FAQs में सॉल्व नहीं होती है तो आप इस ईमेल आईडी पर बोर्ड ऑफ स्टडीज में मेल करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद जो पार्ट B है वो फाउंडेशन कोर्स के FAQs हैं। तो फाउंडेशन कोर्स के FAQs को शेयर करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पहली क्वेरी ये है कि CA फाउंडेशन कोर्स के लिए कब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइड किया गया है कि कैंडिडेट अपने क्लास 10th के एग्जामिनेशंस को पास करके फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकता है और उसका जो बोर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए। सेकेंड क्वेरी है कि फाउंडेशन कोर्स की फी कितनी है। तो CA फाउंडेशन कोर्स की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो ₹9,000 है और इस फीस के अंदर आपका प्रोस्पेक्टस और जो स्टडी मटेरियल है वो इंक्लूड है, यानी कि आपको स्टडी मटेरियल के लिए या प्रोस्पेक्टस के लिए अलग से कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। CA फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन के बाद कैंडिडेट को प्रोस्पेक्टस और जो स्टडी मटेरियल है वो कहां से मिलेगा। तो यहां पर गाइड किया गया है कि फाउंडेशन कोर्स के अंदर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद कैंडिडेट को सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि CDS पोर्टल से एक ईमेल सेंड किया जाएगा जिसके अंदर की उसे लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं और उसके थ्रू वो अपने स्टडी मटेरियल को CDS पोर्टल से ऑर्डर कर सकता है। जो प्रोस्पेक्टस है वो भी आपको आपके स्टडी मटेरियल के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा।
अब फोर्थ क्वेरी है कि हमें फाउंडेशन कोर्स का जो स्टडी मटेरियल है वो कब मिलेगा। तो यहाँ पर गाइड किया गया है कि जो फाउंडेशन कोर्स का स्टडी मटेरियल है वो BOS नॉलेज पोर्टल पर आपको इस लिंक के अंदर प्रोवाइड किया गया है। तो इस लिंक के अंदर जो आपके सीए फाउंडेशन कोर्स की सॉफ्ट कॉपी है वो आपको प्रोवाइड की गई है, यानी कि PDF फाइल्स प्रोवाइड की गई है, और जो स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी है उसको आप सीए फाउंडेशन कोर्स के रजिस्ट्रेशन के कंफर्मेशन के बाद CDS पोर्टल से मंगवा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेरी है कि मैंने अपनी क्लास 10th के एग्जामिनेशंस को पास कर लिया है और मैं ऑलरेडी सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवा चुका हूं और अभी मैं क्लास 11th में हूं। तो न्यू स्कीम एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के तहत मैं सीए फाउंडेशन के एग्जाम कब दे सकता हूं। तो यहाँ पर यह गाइड किया गया है कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने की क्लास 10th के बेस पर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवाया है और वो अभी क्लास 11th में है, तो न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के तहत जो उनके फाउंडेशन एग्जामिनेशंस हैं वो जून 2025 में होंगे, यानी कि जब कैंडिडेट क्लास 12th के एग्जामिनेशंस में अपीयर होगा उसके बाद ही उसके सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए जाएंगे। तो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जामिनेशंस हैं वो जून 2025 में होंगे। 6th पॉइंट में ये क्वेरी है कि मैं ऑलरेडी सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुका हूं और अभी मैं क्लास 12th में अपीयर्ड हूं, तो न्यू स्कीम के तहत मैं कब अपने फाउंडेशन एग्जामिनेशंस दे सकता हूं। तो यहां पर इसका रिप्लाई किया गया है कि सीए फाउंडेशन के जो न्यू स्कीम के तहत फर्स्ट एग्जामिनेशंस हैं वो जून 2024 में होंगे। तो जो कैंडिडेट्स अभी क्लास 12th में अपीयर्ड हैं और ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं तो उनका भी जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो जून 2024 में होगा, लेकिन उससे पहले उन्हें अपने क्लास 12th के एग्जामिनेशंस में जरूर अपीयर होना है। इस बात का सभी कैंडिडेट्स ध्यान रखें। अब 7th क्वेरी में ये पूछा गया है कि कैंडिडेट जून या दिसंबर के सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशंस के लिए कब सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ये गाइड किया गया है कि फाउंडेशन कोर्स के लिए कैंडिडेट को बोर्ड ऑफ स्टडीज में अपने एग्जामिनेशन से मिनिमम 4 मंथ्स पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू ये गाइड किया गया है कि अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि जून 2024 के एग्जामिनेशंस में अपीयर होना चाहता है तो उसे 1 फरवरी से पहले यानी कि 31 जनवरी 2024 तक सीए फाउंडेशन कोर्स में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। और इसी तरह अगर कैंडिडेट दिसंबर 2024 के एग्जामिनेशंस में अपीयर होना चाहता है तो इसके लिए उसे 1 अगस्त 2024 से पहले फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो यानी कि कैंडिडेट को 31 जुलाई 2024 तक इसका रजिस्ट्रेशन करवाना है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि कैंडिडेट को फाउंडेशन एग्जामिनेशंस में अपीयर होने से पहले अपने क्लास 12th के एग्जामिनेशंस में जरूर अपीयर होना है। तो यहाँ पर ICAI ने गाइड कर दिया है कि अब जो सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशंस हैं वो जून और दिसंबर में ही कंडक्ट किए जाएंगे और कोई भी कैंडिडेट अगर सीए फाउंडेशन के जून एग्जामिनेशंस में अपीयर होना चाहता है तो उसके लिए उसे उस ईयर के 31 जनवरी तक सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। और अगर वो दिसंबर के एग्जामिनेशंस में अपीयर होता है तो उसे फिर 1 अगस्त से पहले यानी कि उस ईयर के 31 जुलाई तक सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है, यानी कि 4 मंथ्स के स्टडी पीरियड को सर्व करना मैंडेटरी है। अब 8th पॉइंट के अंदर ये पूछा गया है कि फाउंडेशन एग्जामिनेशंस में अपीयर होने के लिए क्या मुझे कोई सेपरेट फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर गाइड किया गया है कि फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन के बाद कैंडिडेट को अपने फाउंडेशन एग्जामिनेशन से पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना होता है और तभी वो अपने एग्जामिनेशंस में अपीयर हो सकता है। तो जून और दिसंबर के एग्जामिनेशंस के लिए यूजुअली जो एग्जाम फॉर्म है वो फरवरी और अगस्त में रिलीज किए जाते हैं और इसके लिए ICAI एक सेपरेट अनाउंसमेंट आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पर ये गाइड किया गया है कि एग्जाम फॉर्म के अनाउंसमेंट के लिए आप इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट है उसके अनाउंसमेंट सेक्शन को जरूर विजिट करें। अब 9th पॉइंट में सीए फाउंडेशन के पेपर्स के बारे में क्वेरी की गई है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि सीए फाउंडेशन कोर्स के अंदर 4 पेपर्स हैं। सबसे पहला अकाउंटिंग का पेपर है जिसकी वेटेज 100 मार्क्स की है। पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉज का है जिसकी वेटेज 100 मार्क्स की है। पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है जिसकी वेटेज 100 मार्क्स की है और इसके अंदर आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स का है जिसकी वेटेज 100 मार्क्स की रहेगी। अब पॉइंट नंबर 10 में ये पूछा गया है कि जून 2024 के एग्जामिनेशंस में फाउंडेशन का कौन सा सिलेबस एप्लीकेबल रहेगा। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली लिखा गया है कि
सीए फाउंडेशन के जून 2024 के एग्जामिनेशंस में जो न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है वो एप्लीकेबल होगा, और न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का फाउंडेशन कोर्स का जो सिलेबस है वो आपको इस लिंक में प्रोवाइड किया गया है। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारी ही पीडीएफ्स और ये सारे ही लिंक्स आपको हमारे सीए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर दिए गए हैं, और आप वहां से अपने पीडीएफ स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर 11th क्वेरी पूछी गई है कि फाउंडेशन के एग्जामिनेशंस कब कब हेल्ड होंगे, यानी कि कब कब कंडक्ट किए जाएंगे। तो इसका रिप्लाई किया गया है कि जो फाउंडेशन के एग्जामिनेशंस हैं वो एक साल में 2 बार कंडक्ट किए जाएंगे, एक जून के मंथ में और एक दिसंबर के मंथ में। 12th क्वेरी में ये पूछा गया है कि सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशंस में एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न रहेगा। तो यहाँ पर रिप्लाई किया गया है कि पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 जो है वो सब्जेक्टिव पेपर रहेंगे, और पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर रहेंगे। 13th जो क्वेरी है उसके अंदर ये पूछा गया है कि क्या फाउंडेशन के एग्जामिनेशंस में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो यहाँ पर रिप्लाई किया गया है यस, जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं यानी कि जो पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए कैंडिडेट के 0.25 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। तो बच्चों, जो फाउंडेशन का एग्जामिनेशन पैटर्न है और जो नेगेटिव मार्किंग है वो बिल्कुल सेम है जैसे पहले थी। अब 14th क्वेश्चन में फाउंडेशन एग्जामिनेशंस का जो पासिंग क्राइटेरिया है उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर गाइड किया गया है कि एक कैंडिडेट को फाउंडेशन एग्जामिनेशंस में तभी पास डिक्लेयर किया जाएगा जब वो एक सिटिंग के अंदर अपने हर एक पेपर के अंदर मिनिमम 40% मार्क्स को अचीव करेगा, और साथ में जो चारों ही पेपर्स का एग्रीगेट है वो मिनिमम 50% मार्क्स होगा। तो बच्चों, ये क्राइटेरिया भी पहले की तरह बिल्कुल सेम है, यानी कि सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशंस में कैंडिडेट को क्लियर करने के लिए इंडिविजुअली हर एक पेपर में 40 मार्क्स को सिक्योर करना है, और जो चारों ही पेपर्स का एग्रीगेट है वो 200 मार्क्स होना चाहिए। 15th क्वेरी में ये पूछा गया है फाउंडेशन कोर्स के अंदर जो रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी है वो कितनी रहेगी। तो न्यू स्कीम के तहत जो फाउंडेशन कोर्स की रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी है वो 4 इयर्स की है, और ये फर्स्ट अटेम्प्ट से ही आपके काउंट होगी। तो बच्चों, यहाँ पर ये एक चेंज है, पहले जो वैलिडिटी है फाउंडेशन कोर्स की वो 3 इयर्स की थी, लेकिन अब 4 इयर्स की हो गई है। अब 16th पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट डाउन करना है कि क्या आईसीआई फाउंडेशन लेवल के अंदर रजिस्ट्रेशन को रीवैलिडेट करेगा। तो यहाँ पर रिप्लाई किया गया है कि फाउंडेशन लेवल के अंदर रीवैलिडेशन परमिटेड नहीं है। तो बच्चों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई भी कैंडिडेट न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंदर फाउंडेशन कोर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी है वो 4 इयर्स की है, और अगर कैंडिडेट किसी भी कारण से इन 4 इयर्स के अंदर अपने फाउंडेशन एग्जामिनेशंस को क्लियर नहीं कर पाता है तो फिर आईसीआई उसका जो फाउंडेशन लेवल का रजिस्ट्रेशन है उसको रीवैलिडेट नहीं करेगी, क्योंकि ये परमिटेड नहीं है। तो अब अगर कोई भी कैंडिडेट अगर फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसे हर हाल में 4 इयर्स के अंदर अपने फाउंडेशन लेवल को क्लियर करना पड़ेगा। तो बच्चों, फाउंडेशन कोर्स के लिए ये कंप्लीट एफएक्यूज है, और इसके बाद जो है इंटरमीडिएट के एफएक्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपकी मैक्सिमम क्वेरीज इस एफएक्यूज से रिजॉल्व हो गई होगी। इसके अलावा भी मैं आपको जो ट्रांजिशन स्कीम है उसकी एक वीडियो चैनल पर प्रोवाइड करूंगा, और किस तरह से आप अपने सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं उसकी भी एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा। टीम ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। बच्चों, इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री श्याम।